गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मेरा टॉपिक हेल्थ है। वाई हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट एंड हाउ कैन लिव हेल्दी लाइफ। स्वास्थ्य क्यों ज़रूरी है और कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं। कहते हैं जब हम जवान होते हैं तो हम वेल्थ बनाने के लिए अपना हेल्थ को गंवा बैठते हैं, और फिर जब बूढ़े हो जाते हैं तो कहते हैं हेल्थ को रीगेन करने के चक्कर में कहते हैं वेल्थ को हम लूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, वेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है और वेल्थ के साथ हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है। आज की डेट में हम बहुत कुछ गोल बनाते हैं। मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे घर खरीदना है, मुझे प्लॉट खरीदना है, मुझे प्रमोशन लेना है, मुझे धंधा ज़्यादा करना है। तो इन सब के चक्कर में कहीं ना कहीं हम जो है हेल्थ को जो है इग्नोर कर जाते हैं, हेल्थ के लिए हम समय नहीं निकाल पाते हैं। तो गोल जो है, लास्ट टाइम मैंने गोल पर टॉक दिया था, तो उसके अंदर जो है गोल क्यों इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसमें हमारा जो मेजर जो है 3 ही गोल हैं, मतलब जो होने चाहिए वो ये है कि हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो आज मैं हेल्थ को थोड़ा डिटेल में कवर करूँगा फ्रेंड्स। क्यों, वाई हेल्थ। कहता है हेल्थ इज़ वेल्थ। कहता है आपके पास सब कुछ है लेकिन हेल्थ नहीं है ना, तो कहता है कुछ नहीं है। कहता है समय और स्वास्थ्य ये 2 अमूल्य संपत्ति हैं। कहता है इनकी वैल्यू हम तब तक नहीं जानते जब तक हम इनको खो नहीं देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जिस तरह का हमारा दौर चल रहा है, भागम भाग है, हमारा सिटिंग आवर्स बढ़ गए हैं, वर्किंग आवर्स बढ़ गए हैं, कंपटीशन बढ़ गए हैं, रिक्वायरमेंट्स बढ़ गए हैं, फूड हैबिट हमारे चेंज हो गए हैं, पोल्यूशन बढ़ गया है। तो ये सारे कहीं ना कहीं हमारे स्ट्रेस लेवल पे असर कर रहा है। और जब हमारा स्ट्रेस बढ़ जाता है ना, तो क्या होता है हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। एंड जब इम्यून सिस्टम वीक होता है तो डीजेनरेटिव डिजीज़, इसको दूसरा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ और लाइफस्टाइल डिजीज़ भी कहते हैं, ये हमारे शरीर पे हावी होने लगता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं ये क्या है। पहले पुराने टाइम में होता था कम्युनिकेबल डिजीज़, जैसा चेचक, जैसा वायरल फीवर, जो भी आपको, जैसा आज रिसेंटली अभी कोविड जो है वो भी इंसान से इंसान को फैल रहा था। लेकिन ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है ये कहते हैं इस लाइफस्टाइल डिजीज़, डीजेनरेटिव डिजीज़, जो आपके अपने शरीर के अंदर हो रहा है। और उसको यदि आप देखें तो डायबिटीज आज की डेट में हमारे पास 5,80,00,000 लोग जो है डायबिटीज के शिकार हैं, द सफ़र फ्रॉम डायबिटिक डिजीज़। और कहते हैं ये WHO का फिगर है और ये बढ़ ही रहा है। वो कहता है 2025 तक ये जो पॉपुलेशन है इसका 7,35,00,000, इंडिया विल बी डायबिटिक हब। और फ्रेंड्स, दूसरा है ओबिसिटी। ओबिसिटी में 15,50,00,000 लोग दे आर ओबीस, और ये वर्ल्ड में सेकंड हाईएस्ट है। और उसी तरह से हार्ट डिजीज़ की यदि हम बात करें तो 5 करोड़ लोग, और वे आर फर्स्ट रैंक मिला है इंडिया में, मतलब लार्जेस्ट हार्ट पेशेंट आर इन इंडिया। वर्ल्ड में जो है सबसे ज़्यादा हार्ट पेशेंट इंडिया में है। और ये सब क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं हमारा सेडेंटरी लाइफ है, हमारा कैलोरी इंटेक ज़्यादा, हम उसको बर्न नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं दे पा रहे हैं, और हमारा फूड हैबिट चेंज हो गया। हम वी आर हैविंग नाउ मोर प्रोसेस फूड। हम जो बाहर जो प्रोसेस फूड ज़्यादा खा रहे हैं, फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हैं, जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं, कहीं ना कहीं स्ट्रेस ज़्यादा है मतलब। तो ये सारे जो है इसकी वजह से हमारा ये डिजीज़ है। कैंसर, यदि कैंसर की बात करें तो आज की डेट में हमारे फ्रूट वेजिटेबल में इतने पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, इतना फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, और कहीं ना कहीं पानी भी वही है अंदर जा रहा है ज़मीन पे जो है, विद दैट मच ऑफ केमिकल। एंड देन पोल्यूशन बढ़ रहा है और स्ट्रेस बढ़ ही रहा है। उन सब की वजह से कहीं ना कहीं हमारे शरीर में कैंसर रोग भी जो है बढ़ रहा है, और मुझे लिवर सिरोसिस। तो ये जितने भी लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर में और हमारे हिंदुस्तान के अंदर डे बाय डे इसकी संख्या बढ़ रही है। और हार्ट डिजीज़ और कैंसर ये बड़े खतरनाक डिजीज़ हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो कैंसर है कि वो 4th स्टेज में जाकर डिटेक्ट होता है। इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू क्योर। हार्ट डिजीज़, 15 रात को आराम से सो रहा है और सुबह फिनिश, साइलेंट किलर। तो ये बहुत खतरनाक डिजीज़ हैं
और हम इन डिजीज़ से हम कैसे दूर रहें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको 7 पिलर बता रहा हूँ। ये 7 पिलर ऑफ हेल्दी लाइफ। आप इन 7 पिलर को अच्छे से ध्यान से सुने, उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। आप इन लाइफस्टाइल डिजीज़ से आप बच सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की डेट में हमारे दिमाग में 6000 थॉट्स आते हैं, और सुबह उठ के जब आप मेडिटेशन करते हैं ना, तो आप थॉट्स को कंट्रोल करते हैं। इसको माइंड को जो है, माइंड पीसफुल हो जाता है, एंड देन यू कैन फोकस मोर, यू कैन कॉन्सेंट्रेट मोर। और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। यदि आप एक्सरसाइज करते हैं ना, तो बॉडी में जो है मसल मूवमेंट होता है। जब मसल मूवमेंट होता है, यू गेट लॉट ऑफ एनर्जी। जैसे आप एक बच्चे को देखते हो ना, बच्चा बहुत एक्टिव होता है, दौड़ता रहता है, एंड वेरी हैप्पी मतलब। तो ये बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज जो है, क्योंकि आप जब एनर्जेटिक रहोगे तो यू विल बी पॉजिटिव पर्सन, यू विल फील लाइक लर्निंग मोर। आप ज़्यादा सीखने की इच्छा रहेगी, आप ज़्यादा सीखोगे तो डेफिनेटली आप क्या होगा, हाँ, यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट, क्लैरिटी ज़्यादा होगा। और दूसरा है, बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बुक्स। आज की डेट में क्या है कि नेगेटिविटी चारों तरफ है। आप न्यूज़पेपर पढ़ लो, चाहे टीवी देख लो, ऐसे में पॉजिटिव रहना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स वेरी चैलेंजिंग। तो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। या तो कोई धर्म गुरु होना चाहिए, या फिर कोई कोच होना चाहिए, लेकिन ये कितना आपके साथ हो। बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स। कहता है आप जब चाहे इसको पढ़ लो, जहाँ कहीं आप इसको पढ़ लो, कहते हैं आपके हाथ हमेशा आपके साथ है। और बुक जनरल जो भी लिखता है ना, वो उसके पास कुछ सालों का तो तजुर्बा होता ही है, 5 से 10 साल का, और फिर बहुत सारे बुक रेफ़र करता है, देन बुक इज़ रिटर्न। तो वो बुक बहुत ही इंफॉर्मेटिव, नॉलेजेबल होता है, बहुत अच्छे थॉट्स मिलते हैं। बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एंड देन तीसरा आता है सन एक्सपोजर। आज डेट में हो क्या रहा है, सुबह उठे, नहाए धोए, ब्रश किया, नहाया धोया, ब्रेकफास्ट किया, और देन गाड़ी उठाए और ऑफिस चले गए, और वहाँ से लंच टाइम में फिर गाड़ी लेकर घर आ गए, नज़दीक है तो, और यदि दूर वाले तो वहीं पे लंच करते हैं ऑफिस में, और शाम को 6-7 बजे हम घर आते हैं। सन होता ही नहीं, तो हम सन में अपने आप को एक्सपोज नहीं करते, और सन में बॉडी को एक्सपोज नहीं करने की वजह से विटामिन डी की कमी होती है, और विटामिन डी की कमी होना मीन्स अगेन बहुत सारे बीमारियों को इन्वाइट करना। तो फ्रेंड्स, अपने बॉडी को एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। खास करके तो 9 से 11 बजे का जो टाइम होता है, सन में एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो सन की तरफ फेस करके बैठते हैं। नो, सन से आपको 2 तरह का रेडिएशन आता है, यूवी ए एंड यूवी बी। यूवी बी जो है आपके स्किन को बर्न करता है, एंड यूवी ए जो है स्किन के अंदर जाता है और डैमेज करता है, एंड देन इट क्रिएट्स रिंकल्स इन आवर फेस। जनरली जब अपनी बुजुर्ग होता है ना, तो रिंकल्स आते ही हैं, बट यंग एज में यदि आप सन को अपना फेस ज़्यादा एक्सपोज करोगे तो वो डैमेज करके रिंकल फॉर्म्स होते हैं। तो इससे बचने का 2 ही तरीका है। एक ये कि आप पी कैप पहनिए, क्योंकि जब आप पार्क में वॉक करते हैं तो कहीं ना कहीं एक पोर्शन पे ऐसा ही आता है कि जब आपका फेस जो है सन की तरफ होता है, और नहीं तो कई बार लोग मैंने देखा है कि उस सन की तरफ फेस करके बैठ जाए, उनको आइडिया नहीं होता है। तो ऐसे में आप जो है सन की तरफ पीट करके बैठ सकते हैं। और दूसरा ये पी कैप पहनिए, सन आपके फेस में नहीं आएगा। और दूसरा होता है सन लोशन, SPF कहते हैं, सन प्रोटेक्शन फैक्टर। वो आपके यूवी बी यानी स्किन को बर्न होने नहीं देता है। देन PA+++, PA इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट एजिंग, उसका होना भी बहुत ज़रूरी है। वो क्या है कि विटामिन अल्फा जो UVA है उसको अंदर जाने नहीं देता है, तो आपका रिंकल्स फॉर्म नहीं होंगे। ये बहुत ज़रूरी है। और इसका हमने जो है माउंटेन पे पूरा एक्सपेरिमेंट किया हुआ। मेरा JRF मेरे साथ गया था, हम लोग 4000 मीटर हाइट पे गए थे कुछ एक्सपेरिमेंट के लिए। तो मैंने उसको सन लोशन नहीं दिया, लेकिन आई यूज़ सन लोशन। इवनिंग में जब वापस आए तो उसके चेहरे में बर्न था, सन बर्न बहुत ज़्यादा था। और मेरा नॉर्मल, इवनिंग में आके जब मुँह धोया, आई वॉज नॉर्मल। मैंने उसको यही बताया कि देख, आई हैव यूज दिस सिंस यू हैव नॉट यूज, यू हैव सन बर्न। लेकिन नेक्स्ट मैंने उसे ज़रूर दिया था, सिर्फ ये बताने के लिए ये यूज़ क्यों करना चाहिए, नहीं करेगा तो ये होगा, दैट इज़ द रिजल्ट। एंड देन चौथा है ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। कहता है हमारे बॉडी में जो है ना 70% इट इज़ वाटर। और कहता है हम स्वेट, मतलब कहीं ना कहीं पानी जो है, और मतलब बॉडी से जो है एवोपरेट होता है, वी लूज वाटर। लेकिन कंपनसेट करना बहुत ज़रूरी है। तो 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए।
और खाने से आधा घंटे पहले तो पानी नहीं पीना है, और खाने के 1-2 घंटे बाद फिर पानी पीना है। ठीक, पानी कब पीना है और कितना पीना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कहता है पानी पीने में पेट जो है आपको बढ़िया रहता है। सुबह उठ के कहते हैं गर्म पानी सबसे पहले पीना चाहिए, क्या तो आपके शरीर क्लीन करता है जो आपने खाना खाया। एंड देन पोमोडोरो मॉडल। पोमोडोरो मॉडल क्या है? पोमोडोरो मॉडल इज़ जनरली हम जब बैठ जाते हैं तो वी सिट फॉर लॉन्ग आवर्स, और उसमें क्या हम पोस्चर ठीक नहीं होता। पोस्चर ठीक नहीं होने की वजह से हमारे कमर में बाल बैकएक होने लगता है। और पोस्चर इसलिए ठीक नहीं होती क्योंकि हम कहीं पर कंप्यूटर पे काम करते हैं, थोड़ा आगे आते हैं, कभी लॉन्ग सिटिंग होता है। तो ये कहते हैं 25 मिनट बैठो, काम करो, पढ़ो, उसके बाद 5 मिनट के लिए आप ब्रेक कर दो, थोड़ा हिलो डुलो। एंड उससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, एंड यू विल बी एबल टू फोकस मोर। एंड देन छठा है हेल्दी फूड, मीन्स प्रोटीन, फैट एंड विटामिन, मिनरल्स, ये बहुत ज़रूरी है। फ्रूट, साइंस कहता है कि दिन में 5 से 6 बार जो है फ्रूट, वेजिटेबल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स कहते हैं वी शुड कंज्यूम, हमें खाना चाहिए। आपने आपसे पूछा आप कितना खाते हो? जनरली एक टाइम में हम सब्जी होता है, एक टाइम में हमारा दाल होता है, फ्रूट बहुत कम खाते हैं। और जब फैट की बात करते हैं, देयर इज गुड फैट, देयर आर बैड फैट। ओमेगा 3 इज़ गुड फैट, ओमेगा 6 के द बैड फैट। इसका एक रेशियो होता है 1:4:5। ओमेगा 3 1, ओमेगा 6 4:5। तो हो उल्टा रहा है, ओमेगा 3 वही चल रहा है, ओमेगा 6 जो 40 to 50 टाइम चल रहा है। हम लोग बहुत सारे फ्राइड चीज़ें खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, और यही वजह है जिसके वजह से ये जो ओबेसिटी है हमारा, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है, और आपका जो हार्ट डिजीज़ है उसमें बहुत बड़ा रोल है। तो फ्रेंड्स, ये रेशियो भी बहुत ज़रूरी है। एंड देन विटामिन, मिनरल्स बॉडी मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है। हम प्रोटीन खाते हैं, उसके मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड देन लास्ट में फाइबर है। जैसे आप घी फ्लोर पे गिरा देना, आप हाथ से साफ़ नहीं कर सकते, आपको कुछ ना कुछ कपड़ा चाहिए, स्टफ़ रफ़, जो उसे साफ़ करता है। वैसे ही हम लोग जो इतना फ्राइड चीज़ें खाते हैं, प्रोसेस फूड खाते हैं, तो हमारे पार्टीज़ बहुत होती हैं, उसमें हम इतना खाते हैं, तो ये पेट को साफ़ करता है फाइबर। बॉल क्लीनिंग में ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ये आपके वेट को कम करता है। तो फाइबर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। वाटर सोल्युबल फाइबर, इसको खाना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ये जो 7 जो मैंने 7 पिलर्स ऑफ हेल्थ बताए हैं, इसको आप इम्प्लीमेंट करें और हैबिट बनाएं। कहता है फर्स्ट यू मेक हैबिट, देन हैबिट विल मेक यू। इफ़ यू वांट टू बी हेल्दी एंड फिट एंड ये लाइफस्टाइल डिजीज़ से दूर रहना चाहते हैं, तो ये जो 7 स्टेप बताए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप फॉलो कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए और तंदुरुस्त रहिए। और मैं भगवान से प्रे करूँगा कि आप सब हेल्दी रहें। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और आप कमेंट में भी जाके आप बताइए कि और कुछ ऐड किया जाए। आप कमेंट भी दे सकते हैं, और फिर अपने कलीग्स में, अपने नियर डियर में इसको शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।